नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जो फिर यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप सीईटी की तैयारी आपकी अच्छी चली हुई होगी। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ मैं ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं कि आप फ्री में ही, आप यूट्यूब से ही ऐसे टीचर हैं जो फ्री में ही आपको पेड बैच से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको जरूरत नहीं है, भ्रमित नहीं होना कहां पे जाना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि यूट्यूब से हम फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे हम सीईटी की तैयारी कर सकते हैं और कौन सी बुक है जो हम घर पे बुक मंगा के या नोट्स मंगा के हम उनसे घर बैठे ही पढ़ सकते हैं। ना कि हमें कोई बैच बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैच के अंदर क्या होता है, कई टीचर तो ऐसे हैं उनको यही नहीं पता कि हमें पढ़ाना क्या होता है बैच के अंदर भी। भाई अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे टीचर जो अपने आप भी समझ सकते हैं कि वो कटाक्ष किसके ऊपर किया है। डायरेक्ट हमें किसी को बताना नहीं भाई, इधर उधर की फालतू बातों में ध्यान देना नहीं है। हमारा मकसद है सीईटी को क्लियर करना, कि हमें सीईटी कैसे क्लियर करना। अब किस टीचर के साथ अनबन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इंटरेस्ट इसी चीज में ले रहे हो ना कि उस टीचर की उसको अनबन थी, ओए ओनु कर गया कोई, वो उनकी अपनी व्यू बढ़ाने की एक टेक्निक है। ये टेक्निक नई मार्केट में आई है कि आप उस टीचर की काट कर दो तो वो जैसे ही बच्चे की काट करते हैं ना तो वो सर्चिंग में जाता है चैनल। उस सर्चिंग के कारण उसके अपने व्यू इंक्रीज हो जाते हैं और उसको आता है हालांकि कुछ में नहीं है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जो सीईटी के अंदर जो सिलेबस है। सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे कि सीईटी में क्या क्या आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका देखो, आपको पता है कि आपका 100 नंबर का पेपर होना है सीईटी के अंदर। सीईटी के अंदर 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 100 नंबर का एग्जाम कैसे काउंट किया गया है सीईटी के अंदर, जैसे रीजनिंग है इसके अंदर 10 नंबर की आएगी, हिंदी 10 नंबर की आएगी, मैथ 15 नंबर का, आपका जीएस का पोर्शन आपका 15 रहेगा। इसमें आपकी पॉलिटी और हिस्ट्री, मतलब ये सभी काउंट करके इसके अंदर 15 नंबर आएगा, ठीक है। इंग्लिश आपकी 10 नंबर की है। हरियाणा जीके जो कि एचएससी का मेन पॉइंट है, 25 नंबर का पोर्शन आता है जी, ठीक है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है जी 15 नंबर का। तो टोटल आपका होगा 100 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक। अब इसके अंदर मेन टॉपिक कौन से पढ़ रहे हैं हम उस पर बात करेंगे। देखो, इसमें एक बच्चे क्या करते हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, इनको ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट आसान है, इनको तो हम लास्ट में एक दिन में कवर कर देंगे। लेकिन मार यही खा जाते हैं जो मैथ है। मैथ आपका नंबर बनाने का होता है, लेकिन बच्चे के मन में यही रहता है कि नहीं मैथ तो मेरे से होगा ही नहीं। और वो होगा ही नहीं का आपके एक फोबिया बन जाता है माइंड के अंदर कि नहीं ये मैथ मेरे से नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं सकता इस मैथ को। आप उसको ऐसा मत सोचो, सबसे पहले आप उसी को उठाओ, ठीक है। देखो हरियाणा जी के में सभी बच्चे हैं आराम से 20 से 22 नंबर ले लेते हैं भाई। हरियाणा जी के डेली आपको एक लेसन पढ़ो, डेली एक लेसन पढ़ना भाई। लेकिन जो नंबर बनाने की प्रक्रिया होती है ना, जैसे रीजनिंग है, हिंदी है, मैथ है और इंग्लिश है, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको नंबर बनाने में आपकी सहायता करते हैं। अब जीएस है, जीएस का जो पोर्शन है, ठीक है, जीएस होगी, करंट हो गई, ठीक है भाई, जीएस और करंट है। ये किस टीचर से आप पढ़ोगे, जीएस और करंट का भाई देखो आपको कैसे भी लगता हो, लेकिन जो दीपक लाटर सर है ना वो बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं। उनको जो पढ़ाने का तरीका मजाकिया हो सकता है, लेकिन उनका जो कंटेंट है, कंटेंट अगर जो बच्चा समझदार है, कंटेंट देखना उनका, आप कभी भी उनके एक वीडियो लगातार कंटिन्यू देखना कि 1% में से कैसे 10% वो ऐड कर देते हैं। तो आप दीपक लाठर सर की एक दो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। दीपक लाठर सर की आप एक दो वीडियो देखना भाई जरूर। उसके बाद आता है जी जीएस के लिए आपका हो गया टीचर ये। उसके बाद आपका मैथ, मैथ के लिए भाई रविंदर पांचाल सर के नाम से यूट्यूब है, रविंदर पांचाल के नाम से यूट्यूब चैनल है, रविंदर पांचाल, आप जरूर सर्च करके देखना। और उसकी 2x पे लगा के दो वीडियो देख लेना। रीजनिंग भी यही कराएंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों कराएंगे, ठीक है। ये मैंने इनका नाम क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को भाई इनकी जो वीडियो हर जो उनका पढ़ाने का तरीका बड़ा ही अच्छा लगता है। और जो इनके बच्चे लगे हैं ना उनके से मैंने डिस्कस करके कि क्या ये टीचर वाकई में अच्छे हैं, तब मैंने आपसे इनको बताया है। दूसरा आप आ गया जी साइंस का है। साइंस आप दीपक सर की पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। साइंस आप दीपक सर की पढ़ सकते हो, बड़े अच्छे टीचर हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, नहीं किस प्लेटफॉर्म पे है, कोई भी टीचर का मैं किसी का प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, मैं खामखा भी फ्री में किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहता। जो टीचर है वो एक्चुअल है। अब हर एक प्लेटफॉर्म में सभी टीचर अच्छे नहीं होते, वो सिर्फ एक दो ही टीचर अच्छा होता है उनका, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हिंदी भाई, हिंदी पूनम मैम बढ़िया अच्छी कराती है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स आप मंजू मैम की कर लो,
ठीक है, मंजू मैम का चैनल है खुद का, उनसे सर्च कर लेना। मंजू मैम के नाम से ही चैनल है उनका, इकोनॉमिक्स बाय मंजू मैम के नाम से चैनल मिल जाएगा आपको। आप इसके थ्रू अगर आप स्ट्रेटजी बना के चलोगे कि मुझे डेली इतने इस टीचर की इतनी क्लास देखनी, इस सब्जेक्ट, सबसे पहले जो आपका वीक सब्जेक्ट उसको उठाओ भाई। आपकी कमी भी यही रहती है कि आप वीक को तो छोड़ ही देते हो बिल्कुल, लेकिन जब वो एग्जाम आता है ना तब आप कोशिश करते हो नहीं 10 दिन में इसको कवर कर दूंगा। भाई 10 दिन में जब तेरे से 2 साल में नहीं हो रहा तो 10 दिन में कैसे कर देगा? इस बात पे थोड़ा ध्यान दिया करो। जो वीक है ना आपका, सबसे पहले उसी को घुमाओ। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में उसको पूरा माइंड में सेट कर लो कि मुझे तो ये करना ही है। सबसे पहले तो आपकी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है कि हमें करना है। एक लेटर बना के लिख लो कि सीईटी, कमरे में लगा लेना सीईटी 2025 क्लियर, और नंबर लिख लो 80 नंबर। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको सुबह डेली उठ के देखोगे ना तो आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे तो अब करना ही है। दूसरा, पिछले जो सीईटी हुआ था उसके प्रैक्टिस सेट जितने हो सकते हैं वो आप लगाने की कोशिश करना भाई। जो बच्चा जिसको जरूरत है प्रैक्टिस सेट की, जो नहीं बाई कर सकता, वो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकता है भाई। नंबर पर मैसेज कर, तो देखो हो सकता है कई बच्चों का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अपना नंबर। ठीक है, अपना नंबर या कोई भी आप ऐसी चीज आपकी आईडी मेंशन कर देना जिसमें मैं आपके पास भेज दूं। इसके अंदर आपको पुराने हरियाणा जीके के क्वेश्चन, हिंदी के, और जितने भी हो सकते हैं मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास 5 से 7 हजार क्वेश्चन का बैंक है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। साथ के साथ में साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और वीडियो को जरूर शेयर करना और कमेंट करके हमें बताते रहना कि सर हमें इस सब्जेक्ट की वीक है, तो मैं आपको उस टीचर का नाम बता दूंगा जहां से आप आपकी वीकनेस दूर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हो जी, बुक है, बुक का जो नाम है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उनके लिंक भी दे दूंगा, और साथ में जो बच्चा पर्सनली चाहता है तो कमेंट कर देना, मैं उसको सजेशन दे दूंगा कि ये बुक है, ये बुक आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। भाई जो नया टीचर आता है उसकी बुक कभी बाई मत करो, जो नई नई मार्केट में है ना वो बुक कभी बाई मत करो, क्योंकि वो एग्जाम के टाइम ही एक बरसाती मेंढक की तरह उछलते हैं और वो एकदम बुक निकाल देते हैं। वो ये चेक नहीं करते कि इसमें एरर कितने हैं, और उसमें नुकसान होता है नए बच्चे का। पुराना बच्चा तो उसको समझ जाता है, पुराने बच्चों को पता होता है कि मैंने अगर एक लेसन पढ़ा है ना तो इसमें इतनी एरर आए हैं और दूसरे बुक वाले ने वो ठीक किया नहीं किए। ठीक है, तो वह गलती आप कभी मत करना। हरियाणा जीके की मैं बुक बताता हूँ, वही एकलव्य की बुक आती है हरियाणा जीके की, वो बुक उठा लो। दूसरा देखो, लूसेंट से बढ़कर तो कुछ नहीं है, लूसेंट नए बच्चे नहीं कवर कर सकते। जो नए बच्चे हैं ना, हरियाणा जीके उठा लो, उसकी एकलव्य वाली आप उठा लो। ठीक है, मैथ है, मैथ के कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लो आप, सिलेबस पहले आप कवर करो। ठीक है, एक बार उसका अगर बेसिक क्लियर हो गया ना तो उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे लग जाओ, जितना हो सकता है जितने भी हैं रगड़ दो, डेली के कम से कम 3-4 प्रैक्टिस सेट लगाने लग जाओ। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में मान लो आपके 20 नंबर आते हैं, 20 आ गए, 30 आ गए, लेकिन जब आप 10-15 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे ना तो इनके अंदर आपके नंबर 40 से 50 नंबर अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इनके अंदर क्वेश्चन आए हैं ना वो रिपीट भी तो होते हैं। हर साल नया क्वेश्चन थोड़ी आता है, क्वेश्चन तो वही होता है, उसका मोड चेंज कर देते हैं। राम की जगह श्याम लिख देंगे, लीला की जगह मीना लिख देंगे, यही होता है। कोई नहीं, हर एक टीचर्स जो यूट्यूब पे बैठाता है, जो नोट्स बनाता है, वो वही करता है। अगर यहाँ पर श्याम का नाम लिखा है ना, श्याम 2 बजे गया, 2 बजे गया, तो दूसरी बुक वाला के लिख देगा राम 3 बजे गया। बस यही होता भाई, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता। हर एक बुक कॉपी होती है, दूसरे की ही जो पहले बुक बना देता है उसकी कॉपी हो जाती है। थोड़ा है उसको कोई ट्रिक डाल देता, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करता, कुछ पिक्चर लगा देता, तो ऐसा ही होता। तो गुमराह होने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी बच्चा चाहता है कि उसको बुक की लिस्ट पूरी बता दी जाएगी, कौन सी कहाँ से बुक रहे। दूसरा, दीपक लाठर सर के नोट्स बाय कर सकते हो आप भाई। जो बच्चा बिल्कुल नया है ना उसके अंदर दीपक लाठर सर के आप नोट्स बाय कर सकते हो। ठीक है, ये आप बाय कर लो, ये भी बड़े अच्छे हैं। इनके 2 मोड से हैं, कुछ 1200 और एक 2000 का पैकेज है। उसके अंदर एक के अंदर तो ऑब्जेक्टिव है, एक के अंदर थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव है। आप उनको देख लो, किसी बच्चे ने बाई भी कर रखे होंगे भाई। देखो, नोट्स किसको अच्छे लगेंगे? जिसने पहले पढ़ रखा है। नया व्यक्ति को किसी को भी नोट्स अच्छे नहीं लग सकते, क्योंकि जो चीज उसको नहीं आती ना वो उसके लिए बकवास होती है। जो बच्चा एक्चुअली में पढ़ा है ना कि हाँ मैं ये नोट्स हैं और उनका जो कंटेंट देखा वही बता सकता है। जो नया बालक है ना, जो +2 कर दिया है, उसने की भी रहा यार की पढ़ना है, उसका ना तो सारा सौदा, सारे तो टीचर सही है, सबके नोट सही हैं और सभी के गलत हैं। ठीक है, तो पुराने जो धुरंधर साथी बैठा है, जो लाइब्रेरी में पिछले 5-7 साल से बैठा है, उनसे पूछना, वो भी आपको गाइड कर देंगे कि हाँ ये टीचर अच्छा है, ये टीचर अच्छा है। ठीक है, दूसरा करंट अफेयर की भाई मैं भी अभी कर रहा हूँ रेडी।
करंट अफेयर की आपकी लगातार क्लास लेने की कोशिश निरंतर जारी है, लेकिन कुछ टाइम का इशू चल रहा है, मैं नहीं ले पाता। लेकिन मैं जल्द ही शुरू करने जा रहा हूँ आपका करंट अफेयर का सेक्शन, जो HSCT के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। कोई बकवासबाजी नहीं होगी। जिस बच्चे को पढ़ना सिर्फ वही आ सकता है भाई, ज्यादा हमें जरूरत भी नहीं है फालतू एक्स्ट्रा बच्चों की जो बकवास करने आते हैं, क्योंकि उनको पता है वो भेड़ होती है। आज उस चैनल पे गए, कल उस चैनल पे जाएंगे, उनको पढ़ना लिखना नहीं होता, वो टाइम वेस्ट होते हैं, चमचे होते हैं किसी न किसी एक टीचर के, उसी के बारे में, उसी की जय जयकार, उसी के, वो हमें नहीं चाहिए भाई। हम मैं खुद का अपना बेस बना रहा हूँ साथ के साथ में, ठीक है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। अब बेस जब मेरा अच्छा होगा तभी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, और जो मैं मेरे लिए खुद के लिए पढ़ूंगा तो मैं आपको अच्छा ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, और अभी आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। जो भी आप बच्चा बुक के बारे में पूछना चाहता है कमेंट जरूर कर देना, बुक लिख देना। उस बुक का जैसे हिंदी के चाहिए, रीजनिंग चाहिए, मैथ के चाहिए, उसका नाम लिख देना, साथ के साथ में लिंक आपको भेज दूं, वहां से आप मंगवा सकते हो। अभी आपसे विदा। जय हिंद।